ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है भारत में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा का उद्घाटन किया। ये इंटरपोल महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है। इस महासभा में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय स्तर के ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। भारत इंटरपोल में 1949 में शामिल हुआ था। इस तरह भारत संगठन के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। सभी सदस्य देशों ने सामान्य विधि अपराधों को रोकने के लिए आपराधिक पुलिस प्राधिकरणों के बीच व्यापक सहयोग सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है। विश्व और अधिक सुरक्षित बने और विभिन्न देशों की पुलिस को साथ काम करने के लिए एक मंच मिले, इन मूल उद्देश्यों के साथ ये इंटरपोल महासभा आयोजित होती है। महासभा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साल में एक बार बैठक करती है। इस महासभा का भारत में आयोजित होना इसलिए भी खास महत्व रखता है क्योंकि हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इंटरपोल महासभा 25 साल बाद भारत में हो रही है। पिछली बार 1997 में महासभा की बैठक भारत में हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये आयोजन हमारी संस्कृति और उपलब्धियों का उत्सव है। इंटरपोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इसकी संकल्पना भारतीय मान्यताओं से ओतप्रोत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75 years of independence in 2022. It is a celebration of our people, culture and achievements. It is a time for looking back at where we came from and also for looking ahead at where we want to go. The Interpol is also approaching a historic milestone. In 2023, Interpol will be celebrating 100 years of founding. This is a good time to rejoice and reflect, learn from setbacks, celebrate victories, and then look to the future with hope. Friends, the concept of Interpol finds a connect with various aspects of Indian philosophy. The motto of the Interpol is connecting police for a safer world. Many of you may have heard of the Vedas as one of the world's oldest scriptures. One of the verses in Vedas says, Ano bhadraha kratavo yantu vishvatah. It means, let noble thoughts come from all directions. This is a call for universal cooperation to make the world a better place. There is a unique global outlook in India's soul. This is why India is one of the top contributors in sending brave men and women the United Nations peacekeeping operations. सर, इस समय भारत में हो रही इस इंटरपोल महासभा 2022 का क्या महत्व है? सर्वप्रथम मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ आयोजित करने का जो निर्णय था, जो विचार था, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था। उन्होंने इस बात को हम सबके समक्ष रखा कि इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग यहाँ लेकर के आए। तदनुसार हमने इसको इंटरपोल के जनरल असेंबली में रखा और वहाँ लगभग 127 उपस्थित देशों में से लगभग 120 ने हमारा समर्थन किया और आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। अपने आप में यह एक विश्व का बड़ा इवेंट है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी दुनिया भर से एकत्रित हो रहे हैं। विश्व के हर महाद्वीप से, हर देश से यहाँ पुलिस अधिकारी अपने अपने देश की बात को कहने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम भी
विश्व को यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले 75 वर्ष में लॉ एनफोर्समेंट में, पुलिसिंग में, कानून व्यवस्था में, अपराध नियंत्रण में हमने कितना आगे बढ़ के कार्य किया है, किस प्रकार से हमारे पूरी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी बन के आई है कि आम जनता का हमें बहुत विश्वास बन के आया है। इंटरपोल के समक्ष आप भारत की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की भूमिका और अन्य देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय कैसे देखते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सीबीआई भारत का प्रतिनिधित्व करती है इंटरपोल में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में। सीबीआई का एक 24/7 कनेक्शन है इंटरपोल से। लगभग पिछले वर्ष में 80,000 से ज्यादा रेफरेंसेस सीबीआई के मार्फत विभिन्न देश की पुलिस एजेंसियों के साथ साझा हुए, इंटरपोल के साथ साझा हुए, और ये जो एक समन्वय का रोल है जो सीबीआई प्ले करती है भारत की सभी पुलिस एजेंसियों और इंटरपोल के बीच में, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील रोल है। इसके अलावा जो पुलिस का जो प्रोसीजर्स का, प्रक्रिया का जो ज्ञान है, जो पूरा भारत का जो स्टैंड है, वो इंटरपोल में हमारे अधिकारी समय समय पर अलग अलग बिंदु पर जाते हैं, साझा करते हैं। भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो किस हिसाब से जस्टिस के लिए हम आगे बढ़ें, ये भी हम इंटरपोल को सीबीआई के अधिकारी बताते हैं। सीबीआई का एक जीवंत संपर्क इंटरपोल से करीब करीब 365 दिन बना रहता है, और इसी क्रम में ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, इसके ऑफिशियल होस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। डिजिटलीकरण के दौर में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड सभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। सर, ऐसे क्राइम से निपटने के लिए सीबीआई की क्या तैयारी रहती है? इंटरपोल की सबसे बड़ी जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो ये है कि उसके पास 19 ऐसे अलग अलग विषयों पर डेटाबेस, चाहे वो साइबर अपराधियों के हों, चाहे वो ड्रग ऑफेंडर्स के हों, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंडर्स के हों, या स्टोलन आर्ट पे हों, जो स्टोलन डॉक्यूमेंट्स पे हों, मूवमेंट्स पे हों, ये जो डेटाबेसेस हैं, इसमें बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं। ये इंफॉर्मेशन वो सभी एजेंसियों के साथ साझा करती है, जिससे उन एजेंसियों को अपने यहाँ अपराधों को सुलझाने में बहुत सफलता मिलती है। भारत शनय शनय इन डेटाबेसेस के साथ जुड़ता जा रहा है, और इसका जो एक सबसे सफल और जीवंत उदाहरण है वो आपने अभी 2-3 देखे, जहां पर ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग और इकोनॉमिक फ्रॉड अगेंस्ट एल्डर्स इन यूएस पे साझा कार्रवाई विभिन्न देशों की पुलिस और भारतीय पुलिस ने, सीबीआई ने यहाँ एक साथ की, जिससे सब अपने अपने देशों में मुकदमे चला सकेंगे और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई होगी और इन अपराधों पर अंकुश लगेगा। यद्यपि यहाँ मैं ये चेतावनी भी दे दूं कि साइबर क्राइम के मामले ऐसे हैं जो इससे हल नहीं होंगे, तो हमको, और ये इंटरपोल इस पे भी विचार करेगा जनरल असेंबली में, कि कैसे हम इन अपराधों की रोकथाम पे एक विशेष ध्यान दें, किस प्रकार से हम इन अपराधों को घटने के पहले रोकें, ये चुनौती है। तो ये जो फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग है, भविष्य की जो पुलिसिंग है, इसके ऊपर एक बड़ा डिस्कशन और बड़ा एजेंडा आइटम है ये इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से निपटना कितनी बड़ी चुनौती रहती है, और ऐसे मसलों को हल करने के क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा केवल मात्र पुलिसिंग के चुनौती से बढ़ करके एक कूटनीतिक चुनौती भी बन जाती है। और मेरा ये विचार है कि जैसे अभी देखिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम के क्षेत्र में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विश्व में बनी है, जो सेल्फ रेगुलेटेड है और जिस पर बहुत काम हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ न कुछ समय में ऐसे ही इस प्रकार के टेररिज्म को और लॉ एनफोर्समेंट की इन नीड्स को देखते हुए ऐसे ही और एजेंसीज भी खड़ी होंगी, और यहीं पर जो कॉन्फ्रेंसेस की उपयोगिता अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। जो देश स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में है, उनसे मदद की अपेक्षा करना तो एक भूल है, वो नहीं होगी, परंतु हमें इस प्रकार से अपने एफर्ट्स को चैनलाइज करना है, उनको डायरेक्ट करना है कि हम इनके विरोध के बावजूद इसमें हम सफलता पाएं। तो यह एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें भारत सरकार बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनके निर्देशन में और कूटनीतिक प्रयासों के साथ इसमें काम कर रहे हैं।
क्राइम प्रिवेंशन में भी इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा योगदान होता है। जैसे 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान डीएनए सैंपलिंग व अन्य मामलों में सीबीआई ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सर, क्राइम प्रिवेंशन में सीबीआई की भूमिका के बारे में आप हमें बता सकते हैं? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट पुलिस और सभी लॉ एनफोर्समेंट का सबसे प्रथम कार्य तो ये है कि अपराधों को होने ही ना दें, और इसके लिए सबसे आसान है कि अगर हमारे पास में इतनी पर्याप्त जानकारी है कि अपराधी ये हैं और अपराध यहाँ होने की संभावना है, तो हम उसके घटना घटित होने के पूर्व वो कार्रवाई कर सके। इसमें भारतीय पुलिस को अनेक सफलताएं पिछले वर्षों में प्राप्त हुई हैं, और इन सफलताओं में इंटरपोल की जानकारी तो है ही है, हमारी अपनी भी कैपेसिटी है कि हमने अपने देश में इस प्रकार से सूचनाओं का जाल बिछाया है, और यह सूचना हम भी अन्य देशों की पुलिस एजेंसियों के साथ साझा करते हैं। और ये जो जानकारियां साझा करने का काम है, इसमें दोनों ही पक्ष लाभान्वित होते हैं। तो ये निश्चित रूप से इंटरपोल अपराधों की रोकथाम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। भारत में बढ़ता ड्रग कारोबार एक चिंता का विषय रहा है। हाल ही में हमने देखा कि भारत के विभिन्न स्थानों पर कई किलो ड्रग्स पकड़ी गई हैं। इस कार्रवाई के संदर्भ में अहम पहलुओं पर आप हमें जानकारी दे सकते हैं? ये तो एक चुनौती है कि देश में ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ रहा है, यहाँ से निकल के दूसरे जगह भी जाती हैं, और जो यहाँ ड्रग के इस्तेमाल करने जो हमारे युवा वर्ग की जो एक प्रवृत्ति है, उसको भी हमें रोकना है। इन सब कामों में पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूती से काम हुआ है, बहुत इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ के काम किया गया है, और इसी के अनुक्रम में, इसी कड़ी में जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी शुरू की, तब ये इंटरपोल से इन्फॉर्मेशन आई। अभी हाल ही में आप जिस ऑपरेशन का जिक्र कर रही है, उस पे अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त हुई हैं। इन ऑपरेशनों का अंत नहीं है, ये प्रारंभ है, परंतु अपराधी भी चतुर हैं। वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से देशों की पुलिस एक दूसरे से सहयोग बना के कार्रवाई कर रही है, वो भी और अधिक रास्ते निकालेंगे। हमारी क्षमताएं भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी निश्चित रूप से इतनी क्षमतावान होंगी कि हम अपने देश को बाहर से आने वाले ड्रग्स के इस मेनेस से हम उनको प्रोटेक्ट कर सके, हम उनको सुरक्षित रख सकें। सर, इंटरपोल के इस कार्यक्रम से भारत के लिए क्या हासिल हो सकता है, और इस महासभा का प्रमुख एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंस यहाँ होना भारत के लिए एक बहुत गर्व का अवसर है, और यह बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका एक बहुत दूरगामी विजन है, उनका एक देखने का एक नजरिया है जो भारत को लंबे समय को आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। मुझे लगता है कि उनके ही कुछ सुझाव आएंगे जिस पे इंटरपोल विचार विमर्श करेगा, और हम जिन स्थानों पे बहुत उलझे हुए हैं, उनमें से कोई एक कड़ी खुलेगी। ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और मुझे विश्वास है कि ये सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे कि वो अपने अपने देशों में होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में, उन्हें सुलझाने में यहाँ से एक बहुमूल्य सबक लेके जा सकेंगे। और जैसे मैंने कहा, भारतीय पुलिस की जो सबसे मजबूत देन है विश्व को, कि हम बड़े संख्या में अलग अलग देश के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं। मुझे विश्वास है बात आएगी, और हमारे देश में 50 से अधिक देशों के जो पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग लेते आते हैं, उनको हम उत्कृष्ट कोट की प्रशिक्षण दे पाएंगे। सर, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और 90वीं इंटरपोल महासभा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।